अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना कि तकलीफ जिस पे गुजरती है तो उसको पता चलता है। दूसरे बंदे को आप बहुत बताएं मैं तकलीफ में हूँ, तकलीफ में हूँ, तकलीफ में हूँ, उसको पता नहीं चल सकता। तो इस वक्त जो सिचुएशन है आपके अंदर वो कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है आप कोई गुस्सा करे, आपके गुस्से को कोई नहीं समझेगा। हो सकता है आप छोटी छोटी बात में नाराज हो जाए लेकिन आपकी नाराजगी कोई नहीं समझेगा। हो सकता है छोटी छोटी बात पे रोना शुरू करे लेकिन आपका वो रोना धोना कोई नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि जब किसी पर तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ कोई और नहीं समझता। वो दर्द कोई और नहीं समझता। आपने उस तकलीफ़ को नाम देना है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं? तो जब तक मैं केमिस्ट्री का नाम ना लूँ, तो आप नहीं समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए केमिस्ट्री उसका एक नाम है। हर तकलीफ़ को, हर दर्द को एक नाम देना पड़ता है और उस नाम की वज़ह से लोग उसको जानते हैं। मैं एक आपको छोटी-सी कहानी सुनाऊँ और आप इसके साथ थोड़े-से रिलैक्स हो जाएँगे। 2-3 बातें करेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये आपकी इन सिचुएशंस के मुताबिक आपने समझने हैं। कहते एक बादशाह था, तो उसने अपने एक वज़ीर को कहा कि वज़ीर जाके मेरे लिए एक ऐसी रिंग ले आओ कि मैं उसको देखूँ, खुश हूँ तो खफ़ा हो जाऊँ और खफ़ा हूँ तो खुश हो जाऊँ। ऐसी रिंग ले आना। आपके पास 6 मंथ्स हैं। वज़ीर को कहा कि अगर नहीं लाए तो 6 महीने बाद आपका सर मैं उड़ाऊँगा। वज़ीर बहुत डर गया और जाके निकला और घूम फिर रहा है, लोगों को कह रहा है कि मुझे ऐसी रिंग चाहिए, कभी एक ज्वेलरी वाले के पास, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे। लेकिन एनीवेज़ एट द एंड ऑफ द 6th मंथ वो एक बुड्ढे के पास जाता है और उसको कहता है कि बाबा ऐसी बात है और मुझे बादशाह ने कहा है कि अगर ऐसी कोई रिंग नहीं लाए, तो मैं आपका सर थन से जुदा कर दूँगा। बाबा कहता है मैं आपको एक देता हूँ। उसने एक रिंग दी और रिंग दी, जाके वो बादशाह के पास ले आया। बादशाह के पास आया, बादशाह ने कहा रिंग लाए हो? कहते जी सर, जी मैं लाया हूँ। बादशाह सलामत थी ले। उसने रिंग पहनी, तो जब रिंग को वो ऐसे घुमा रहा था, उस रिंग पे कुछ लिखा था। उस वक़्त बादशाह बहुत खुश था और रिंग पे लिखा था दिस टाइम टू शैल पास। ये टाइम भी गुज़र जाएगा। अब बादशाह उस वक़्त सोच रहा था कि अच्छा, ये मेरी इतनी बड़ी बादशाहत, ये आगे रोब, दबदबा, शान-ओ-शौकत सब कुछ, ये भी गुज़र जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा कि जी बादशाह, जब हम मरेंगे ये सब खत्म हो जाएगा। या कोई और आया और आपकी बादशाहत ली तो सब खत्म हो जाएगा। इससे एक जुमला जो अभी तक बहुत मशहूर है दुनिया में, ये टाइम भी गुज़र जाएगा, ये भी गुज़र जाएगा। मुख्तलिफ अंदाज़ में ये जुमला लोगों ने फिर अपनाया और मुख्तलिफ जगहों में लिखते हैं। तो वही याद रखना, कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा होता है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे अल्लाह की कोई मसलहत होती है। इंसान उससे सीखता है और स्ट्रांग होता है। तो कहते हैं ना कि आप दुनिया में देखें जो भी चीज़ होती है, जो भी चीज़ होती है जो अच्छी होती है, तो वो पहले पक जाती है और पहले आग से गुज़र जाती है। आप अच्छा खाना भी तब खाते हैं जब सही तरह पका हुआ हो, यानी सही आग से गुज़री हुई हो कोई चीज़, तभी आप खाते हैं और उसको आप अच्छा खाना कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ सही आग से ना गुज़री हो, तो आप उसको अच्छा खाना नहीं कहते। इस तरह इंसान भी है। अब 2 बातें याद रखना, मैं 2 बातें, एक आपने किताब है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल और एक और बुक है मेंस सर्च फॉर मीनिंग्स। ये 2 ऐसी किताबें हैं जिनकी 2 बातें मैं आपको क्लियर करूँगा, अब आप समझ जाएँगे। देखिए, सबसे पहले कहते हैं ना कि जो काम होता है, एक्शन, वो इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि उसका रिएक्शन होता है। या एक काम बहुत खतरनाक है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके रिएक्शन पे। द रिएक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिएक्शन हैज़ अ रिएक्शन ना, जो साइंस में कहते हैं व्हिच इज़ इक्वल एंड इन अपोज़िट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इंसानी नेचर उस लॉ पे काम नहीं करता कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन एंड व्हिच इज़ इक्वल। और ये ठीक है कि जो कुछ होता है, आप उस पे रिएक्शन तो दिखाएँगे, लेकिन वो रिएक्शन कैसा है? What is the intensity of that reaction? And that intensity of that reaction will tell you कि भाई इसका क्या फ़ायदा हो, क्या नुकसान हो। इतना सख्त टाइम गुज़र रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त आपका हक किसी और ने लिया है। आपको नहीं पता कि इसके बाद वो मुझे वो हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर बंदा ज़हनी मरीज़ है, हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, हर बंदा लड़ने पे उतर आया है, हर बंदा रोने तक आया है। अगर आपको कोई बात बताते हैं तो डेफ़िनेटली आप उस वक़्त गुस्सा हो जाते हैं।
हमको खुद भी नहीं पता चलता कि वो गुस्सा में क्यों होता हूँ, लेकिन ये स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि आपके अंदर जो चीज भरी हुई है वो किसी और सूरत में बाहर निकलती है। इस वक्त ऐसी सिचुएशन में अगर कोई गुस्सा करे तो मैं कहता हूँ भाई रिलैक्स, शांत हो जाए, आप इनकी बात सुने, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है ना, सख्त टाइम में इंसान गुस्सा भी करता है, भी गुस्सा करता है भी, क्योंकि रूहानियत को जब आप समझेंगे और साइकोलॉजी की समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ इस वक्त ये होता है। लेकिन दो बातें हैं जो कि आपने समझनी है। पहली बात ये है जनाब कि इस टाइम में सब्र करना है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि ये टाइम भी गुजर जाएगा। आप थोड़ा-सा माइंड में ये ज़हन में याद रखें कि हाँ यार, ये टाइम तो गुज़रने वाला है। ये टाइम भी गुज़र जाएगा। देखो सब्र किसे कहते हैं? सब्र, आप थोड़ा-सा इसके मैं बताऊँ आपको। सब्र एक बर्दाश्त को कहते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है बस आप बर्दाश्त करते जाएँ, बर्दाश्त करते जाएँ, बर्दाश्त करते जाएँ, और उसको हम कहते हैं सब्र। दूसरा ये होता है कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। एक कुदरत होनी चाहिए। पहला वाला सब्र नहीं है एक्चुअली। वो तो भई आप चाहे ना चाहे तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। तो उसको सब्र रियल मानों में सब्र नहीं कहते। जब कहते हैं ना साबिरीन के लिए, साबिरीन के लिए कुरान में जो साबिरीन या साबिर लफ्ज़ आए हैं, वो ये है कि आपके पास बाय फ़ोर्स आप कुछ कर सकते हैं। आप उसके जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कबूल कर लेते हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बस ठीक है। जैसे करबला में कहते हैं अली असगर की शहादत पे जो हुसैन बिन अली थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बस ठीक है, अल्लाह मैं आपसे भी इसमें भी खुश हूँ। इस वक़्त आप शिकवा अगर आप करेंगे, शिकवा, तो वो शिकवा फिर सब्र में नहीं आता। हम कहते हैं हाँ यार ठीक है, लेकिन ये है, वो लेकिन सब खराब करता है। अगर आप ज़हन में याद रखेंगे कि ये टाइम गुज़र जाएगा। आप इंसानी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये जो इंसानी ज़िंदगी है ना, ये बहुत ही मुख्तसर है। ये बहुत जल्दी गुज़र जाती है। अब थोड़ा-सा सोचिए, हम कितने साल के हैं? 29 साल के। 29 साल 29 मिनट की तरह भी नहीं गुज़रे, बल्कि 29 सेकंड की तरह भी नहीं गुज़रे। लाइफ़ है, ख़त्म हो गई। दिन है, सुबह है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है। हमें तो पता नहीं चलता। तो भाई आपने इस पे सब्र करना है कि टाइम गुज़र जाएगा और ये टाइम इंशाल्लाह गुज़रेगा, अच्छे तरीके से गुज़रेगा और आप खुश होंगे। दूसरा, आपको किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है ना जिसके साथ आप ये सारी बातें शेयर करें, बताएँ उनको। आप उनको बताइए कि इस वक़्त आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या अभी शेयर करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पर फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपको अंदर ही अंदर आप खुद को कड़ा वो कर रहे हैं, खा रहे हैं, और उस वक़्त आप अगर नहीं रो रहे हैं और आपको रोना आ रहा है, तो आपको अंदर ही अंदर से खुद को ख़त्म कर रहे हैं। जब आपको रोना आए, आप रोएँ, रोएँ, दिल से रोएँ। कई दफ़ा मैं रोया हूँ अकेला। जब कोई ऐसी बात होती है और मुझे रोना आता है, मैं रो लेता हूँ। चीख-चीख के रोता हूँ, लेकिन वो क्या है, उसके साथ क्या होता है, अंदर की जो आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो खत्म हो जाती है। और रोते हुए आपने अल्लाह को कहना है कि या अल्लाह इससे निजात दे, या अल्लाह इससे निजात। रो रो के अल्लाह को कहो। कौन है हमारा अल्लाह के अलावा? वही तो है जो हमारी मदद कर सकता है। कहते हैं ना कि जो तवक्कुल लगता है अल्लाह पे, अल्लाह उसके लिए काफी है। तो मैं कहता हूं भाई अल्लाह तवक्कुल मेरे लिए काफी है। ईमान पे डिपेंड करता है आपका ईमान कितना कामिल है। अब अगर अल्लाह ही सिर्फ, मतलब उसके साथ, अल्लाह के साथ अगर आप सिर्फ शेयर करते हैं कि तू ही है मेरा रब और तू ही है मेरा सब कुछ, मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूं, या अल्लाह मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूं, और या अल्लाह तू ही इसका कोई हल निकालो, तो अल्लाह निकालेगा। दूसरी बात, लेकिन अगर आपकी जहन आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो बेशक आप उसको कॉल करें, मैसेज करें, उसको बताएं, अपना स्टेट ऑफ माइंड बताएं। देखो दिन में कितने लोग हैं जो मुझे अक्सर मैसेज सेंड करते हैं, वो लंबी कहानी होती है। मैं एक-एक जुमला, जब मैं कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं जा रहा हूँ गाड़ी में, तो मैं एक-एक जुमला जाके वो देख लेता हूँ। उस वक़्त अगर मैं नहीं, तो जब मैं बाद में देख लेता हूँ। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं बैठा होता हूँ और कोई काम नहीं होता, तो मैं वो पूरा का पूरा पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको पढ़ के उसको उसके मुताबिक जवाब दे देता हूँ। और अगर आप ऐसे हैं कि इस वक़्त आपसे कोई पूछे और या आपको बताएँ, तो आप उनको उसकी तसल्ली दें, उनको बताएँ कि आपने क्या करना है इस टाइम। व्हाट यू हैव टू डू एट द मोमेंट।
इससे क्या होगा? इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि जब आप कोई चीज़ किसी को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपके माइंड में खुद भी वो क्लियर होना शुरू हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये देखिए कहते हैं कि आप अपने मुसलमान भाई के लिए वही सेलेक्ट करें जो आप अपने लिए सेलेक्ट करते हैं। अब बिल्कुल मशवरा मशवरा जो होता है ना, ये एक अमानत है। उसको अमानत समझ के कोई आपसे मशवरा करे तो उसको उसका जवाब दें एंड एक्सप्लेन करें। एंड देन यू विल सी कि कहते हैं भाई जैसे आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं, वही दुआ आपके लिए कबूल होती है। तो जैसे आप दूसरों की मदद करते हैं, वैसे आपकी मदद होती है। आखिरी बात करना चाहूँगा कि जब आप बगैर लालच के किसी की मदद करते हैं ना, तो आपकी ऐसी जगह से मदद हो जाती है कि आपको वहम गुमान में भी नहीं आता। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है ये बातें आपके ज़हन में बैठी होंगी और आप इसको शेयर करें बहुत सारे लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करें। मिलेंगे एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ, एक कॉन्फिडेंस लेवल की वीडियो के साथ, एक बोल्ड वीडियो के साथ जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा और आपको मैं अपनी कहानी भी सुनाऊँगा, जिससे आप लोग समझ जाएँगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं आपके सामने खड़ा और बैठा हूँ। फिर भी मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई नो ये टाइम गुज़रने वाला है। अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। जो मेरे लिए बेहतर होगा, अल्लाह मुझे वही देगा। अल्लाह हाफ़िज़।